7.2 का देखिए 9वां प्रश्न है। बिंदुओं a-2,2 और b2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखाखंड है, रेखाखंड AB है और जिसमें A का निर्देशांक है -2,2 और बिंदु B का निर्देशांक है 2,8। अब करें कि इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। इससे पहले हम लोग समद्विभाजित करने वाला ये कि बनाए थे और समद्विभाजित करने वाला तो लगातार कई प्रश्नों में देख रहे हैं। इसको करें कि 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसको 4 बराबर भागों में अगर आप बांटना चाहते हैं तो इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बिंदु लेना पड़ेगा। इसके बीच में कितना बिंदु लेना पड़ेगा, 3 बिंदु, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले A और B को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और इसका यानी कि मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु लेते हैं। मान लीजिए कि यह मध्य बिंदु है और इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। यह A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। अब हमको इसको 4 भागों में बांटना है, यानी कि फिर A से लेकर के P तक को फिर से 2 भागों में बांट देना है। तो चलिए A और P, इसके मध्य में हम एक बिंदु मान लिए, यह बिंदु क्या है, Q है, और P और B इसके मध्य में एक बिंदु R है। तो अब यहाँ पर P, Q और R ये 3 ऐसी बिंदुएं हैं जो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अब आपको इसमें P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये कोई नया प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको जो है कि आप 2 तरीके से बना सकते हैं। हम इसमें दोनों तरीके का चर्चा करते हैं, उसके बाद बनाएंगे किसी एक तरीके से, लेकिन आपको दोनों तरीके से समझा देते हैं कि इसको 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर हमको इसमें सिर्फ हम Q की बात करें, बिंदु Q का, तो बिंदु Q जो है ये AB रेखाखंड को 2 भागों में बांटती है। हम बताए थे किसी भी रेखाखंड के अंतर्गत आप अगर कोई एक बिंदु लेते हैं तो वह रेखाखंड को 2 ही भागों में बांट सकता है, उस बिंदु का LHS और उस बिंदु का RHS। तो यहाँ पर अगर हम लोग Q की बात करें तो Q जो है ये पूरे AB रेखाखंड को, इधर देखिए कितना, 1 भाग और इधर देखिए कितना, 3 भाग, यानी कि बिंदु Q जो है वह AB को 1:3 में विभाजित कर रही है। और अगर अब हम बिंदु P की बात करें तो बिंदु P यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो बिंदु P जो है इसके इधर कितना, 2 भाग और इसके इधर कितना, 2 भाग, यानी कि 2:2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। और 2:2 नहीं लिखा जाता, उसका सरलतम अनुपात जब हम निकालेंगे तो इसका सरलतम अनुपात फिर से क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि ये मध्य बिंदु है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग R की बात करें तो यहाँ A से लेकर के R तक, A से लेकर के R तक और R से लेकर के B तक, अगर इस अनुपात की बात करें तो यहाँ पर होगा 3:1। तो आप अगर इसको विभाजन सूत्र से डायरेक्ट बनाना चाहें तो विभाजन सूत्र से बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे कि Q, AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद विभाजन सूत्र से Q x, y बराबर, अब फिर उसके बाद M1 x2, फिर M2 x1, फिर M1 y2 और फिर M2 y1। इससे जो आप Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। फिर उसी प्रकार से जब हमको P का निकालना पड़ेगा तो फिर लिखेंगे P, AB को 2:2 अर्थात 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर विभाजन सूत्र से P x y, उसके बाद फिर वो बिठा देंगे उसमें। फिर उसी प्रकार से अगर R का निकालना है तो लिखेंगे R AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और फिर विभाजन सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम यह तरीका नहीं अपना करके हम सोच रहे हैं कि इससे भी आसानी हो, अब क्यों M1 और M2 के चक्कर में पड़े। इसके लिए क्या होगा कि पूरे AB को जब 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो P क्या करेगा, P AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात P का LHS और P का RHS दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि AP और PB ये दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। यानी P जो है वो A और B का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु निकालने का हम लोग आसान तरीका जानते हैं कि दोनों के x निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग और दोनों के y निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो P का निर्देशांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो विभाजन सूत्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जटिल वाले सूत्र में। विभाजन सूत्र से ही जो सूत्र प्राप्त हुआ मध्य बिंदु का, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, उसी फॉर्मूला का जगह हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, क्योंकि यहाँ 3 बिंदुओं का आपको निर्देशांक निकालना है, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि
P और नहीं तो ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए तो पहले इसको लिख दीजिए एक लाइन कि माना ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाली बिंदुएं P तो Q से लिखिए Q P एवं R है। यहाँ पर लिखेंगे P क्या करता है AB को, P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है और हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए P x, y बराबर, तो P क्या है AB का मध्य बिंदु है, तो P का x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, A और B के x निर्देशांक का औसत और फिर A और B के y निर्देशांक का औसत। तो यहाँ पर A का x निर्देशांक -2, B का x निर्देशांक 2 बटा 2, फिर उसी प्रकार A का y निर्देशांक कितना 2 और B का y निर्देशांक है 8 बटा 2। तो x बराबर क्या होगा 0/2 एवं y 10/2, इसलिए x बराबर 0 एवं y बराबर 5, अतः P का निर्देशांक 0,5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग P का निर्देशांक मालूम कर लिए, A और B का मध्य बिंदु था P और P का निर्देशांक कितना मालूम चल गया 0,5 और P का निर्देशांक मालूम चल चुका है। अब आपको मान लीजिए Q का निर्देशांक मालूम करना है, तो Q जो है वो देखिए A और P का मध्य बिंदु है, क्योंकि A से लेकर के B तक हम 4 बराबर भागों में बांटे हैं, अर्थात AQ बराबर QP बराबर PR बराबर RB, ये सारे क्या है बराबर हैं। तो जब AQ और QP दोनों बराबर है, इसका मतलब Q जो है वो AP का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर फिर जगह हम लोग लिखेंगे कि Q AP का मध्य बिंदु है, तो जब Q AP का मध्य बिंदु है तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q x, y इज इक्वल टू, अब हमारे लिए जो पहला सिरा क्या होगा A होगा और दूसरा सिरा क्या होगा P होगा, तो आपको इसमें A और B का निर्देशांक नहीं देखना है, अब हम लोग को A और P का देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग A, P और Q इसी में एक हम लोग संबंध देख रहे हैं। तो इसमें इसका जो होगा क्या होगा, A का x निर्देशांक -2 और P का x निर्देशांक 0/2 और फिर अब A का y निर्देशांक तो 2 और P का y निर्देशांक यानी कि 5 और बटा 2। तो इसमें x बराबर क्या होगा -2/2 एवं y बराबर 7/2। इसलिए x बराबर -1 एवं y बराबर 7/2। अतः अब इससे हमें किसका निर्देशांक मालूम चला, Q का, तो Q का निर्देशांक हो गया -1, 7/2। तो हम लोग P का भी निर्देशांक प्राप्त कर लिए, Q का भी निर्देशांक प्राप्त कर लिए, अब R का निर्देशांक पता करना है। इसी प्रकार से देखिए कि क्या जब Q A और P का मध्य बिंदु है तो R भी तो उसी प्रकार P और B का मध्य बिंदु होगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि R PB का मध्य बिंदु है, R PB का मध्य बिंदु है। इसलिए R x, y इज इक्वल टू, तो R जो है किसका मध्य बिंदु है, P और B का, तो हम लोग निर्देशांक किसका लेंगे, x निर्देशांक y निर्देशांक जब लेंगे तो किसका, P का और B का। तो यहाँ पर क्या होगा, P का x निर्देशांक तो 0 और फिर B का x निर्देशांक तो 2/2।
फिर अब p का y निर्देशांक यानी 5 और फिर b का y निर्देशांक यानी कि 8/2 अर्थात x बराबर 2/2 एवं y बराबर 13/2। तो x का मान प्राप्त हुआ 1 एवं y का मान प्राप्त हुआ 13/2। अतः r का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ 1, 13/2। तो हमें इन तीन बिंदुओं का निर्देशांक मालूम करना था। तो a और b इसके मध्य में जो हम लोग तीन बिंदु लिए थे p, q और r, जो ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा था, तो इस अब ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले है ना विभाजन बिंदुओं का निर्देशांक 0,5 -1, 7/2 और 1, 13/2 है।